इतना बड़ा क्रैक डाउन हुआ जहाँ मारंग बलोच को भी लापता कर दिया और उनकी PYC की खवातीन लापता है। मारंग लापता हो गई है? लापता है। इस टाइम पे किसी को कोई इल्म नहीं है क्योंकि पुलिस जो थी उधर पुलिस वो मारंग को और लोगों को उधर से उठा कर ले गई है। उनकी लाशों को नहीं बख्शा, उनकी लाशें भी उठा कर ले गई हैं। वही हैं जिन टॉर्चर सेल्स में रियासत रखती है हर मिसिंग पर्सन को। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगवाकार कौन है, सबको पता है। नफरत लोगों के दिलों में आपने इतना कर दिया है कि अब शायद बलूचिस्तान आपके कंट्रोल से चला गया है। इससे आप डायलॉग करेंगे? कौन आपके साथ बैठने के लिए तैयार है? कौन आपसे जो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है मारंग बलोच और आपसे बात करने के लिए तैयार है, उनको आपने लापता कर दिया, तो पीछे क्या बचता है? और एक्सपेक्टेड है कि बुरा रिएक्शन होगा क्योंकि जब आप बलोच खवातीन को, आपको पता है जब मुशर्रफ ने कैप्टन हमाद वाला डॉक्टर शाजिया रेप केस हुआ था, बलूचिस्तान में आग लग गई थी। इवेंचुअली उस आग को आपने मजीद फ्यूल किया अकबर बुगटी को मार के। आप बलोच खवातीन को हाथ लगा के, आपको क्या लग रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें इतना जुल्म हो रहा है और कि जब बलोच अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, तो रियासत अपनी मशीनरी को, अपनी पुलिस और अपनी वही पुलिस गुंडों को भेज कर उन्हीं मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करवाता है, उन पर गोलियाँ बरसाता है। इस तरह रही बलूचिस्तान में हालत। अगर इस तरह हमारे लोगों को मारना, अगर हमारे लोगों को गोलियाँ बरसाना शुरू हुआ, हम अपने आगे लाए अमल बता देंगे। हम मसला इन्फोर्स डिसअपेरेंस का है, जो जबरी गुमशुदगी का है, उठाकर गायब कर दिया, उठा के गायब कर देंगे। तकरीबन सब हर किसी का अपनी भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का मोहल्ला वाला कोई ना कोई लापता तो है। कोई ना कोई लापता। इसके केसेस भी है, 5-10 हज़ार के केसेस तो BYC के पास है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। ये बलोच स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, यहाँ पर खड़े और बड़ी सख्त तरीन तकरीरें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई सख्त तरीन खौफनाक तकरीरें हो रही हैं। ये सारी आपको सुनवाते हैं और लोगों का व्यू भी दिखाते हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा की गुफ्तगू आप सुन लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस गुफ्तगू में वो जो बातचीत कर रही है वो अलार्मिंग है। पहले एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा को सुन लें। ये जो सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से बन गई है, ये किस हद तक परेशान कुन है आपके लिए? देखें, सबसे पहले तो कल आपको ज़रूर पता होगा कि पुलिस ने बलूचिस्तान में इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके पुरअमन एहतजाज पर एक 12 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया है। अब उस 12 साल के बच्चे की लाश और कुछ और लाशें जो उस एहतजाज में लोग शहीद किए गए थे, उनकी लाशें लेकर बलोच यकजहती कमेटी सरियाब रोड के करीब बैठी हुई थी जब 5:30 बजे आज सुबह अराउंड सहरी टाइम उन पर एक इतना बड़ा क्रैक डाउन हुआ जहाँ मारंग बलोच को भी लापता कर दिया और उनकी PYC की खवातीन लापता मारंग लापता हो गई है? लापता है। इस टाइम पे किसी को कोई इल्म नहीं है क्योंकि पुलिस जो थी उधर पुलिस वो मारंग को और लोगों को उधर से उठा कर ले गई है। उनकी लाशों को नहीं बख्शा, उनकी लाशें भी उठा कर ले गई हैं जो डेड बॉडीज उधर पड़ी हुई थी। That's alarming। जिस तरह की स्टेटमेंटें आ रही हैं फिर बलोची लीडर्स की जानिब से, और तो फिर हम करना क्या चाह रहे हैं? हमने बलूचिस्तान के साथ करना क्या? इससे पहले ट्रेन हाईजैक हुई, बलूचिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा मिसिंग पर्सन्स के ऊपर पहले बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये सरेआम मारंग बलोच को भी अब अगर आपने गायब कर दिया है तो पॉलिसी क्या है? तो पॉलिसी यही है डिस्ट्रक्शन की। अब हमने ईस्ट पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। आप वही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, वही नफ़रत लोगों के दिलों में आपने इतना कर दिया है कि अब शायद बलूचिस्तान आपके कंट्रोल से चला गया है। जिस तरह अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि पहले पॉलिटिकल लीडरशिप जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्हें आपने कहा कि नहीं ये तो सेपरेटिस्ट हैं, ये अलहदगी पसंद हैं। आपने बारहा बलोचों का ट्रस्ट ब्रेक किया और अब आप कहते हैं किससे आप डायलॉग करेंगे? कौन आपके साथ बैठने के लिए तैयार है? कौन आपसे जो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है मारंग बलोच और आपसे बात करने के लिए तैयार है, उनको आपने लापता कर दिया, तो पीछे क्या बचता है? एग्जैक्टली। ईमान मज़ारी साहब, जो सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है कि हार्ड स्टेट की जो टर्म में कॉइन की गई है, दिस इज हाउ हार्ड स्टेट बिहेव करती है, क्या ये क्या एनालिसिस है, ये क्या सोच है सोशल मीडिया पर? ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये एक इंसेन स्टेट है और इस इंसेन स्टेट को रेन इन करने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह मुल्क की जो सलामती है, मुल्क की जो फेडरेशन की इंटेग्रिटी है, उसे एक बहुत रियल इस टाइम पे ख़तरा है जो शायद ये कुव्वतें समझ नहीं पा रही या शायद समझ पा रही है और उनका कोई फ़ायदा है इस चीज़ में, क्योंकि जितनी देर अनसर्टनटी, इंसर्जेंसी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उतनी देर आप बजट खाते जाएंगे, आप अपनी जो ताकत या कब्ज़े को बरकरार रखने की वजह है वो भी आप कायम रखेंगे। तो ये अगर आप लॉजिकली सोचें तो इंसर्जेंसी सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बेनिफिट करती है, बलोच अवाम पर तो वो हर साइड से फंसे हुए, वो कहाँ जाए? अगर आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप उनकी जो पीसफुल लीडरशिप है उन्हें आप कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से आप लड़ नहीं पा रहे, तो आप क्या चाहते हैं?
آپ نے رات کو میں آپ کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا, آپ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی, یعنی میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت شاکنگ بات ہے. میں تو صبح جب میں نے دیکھا, کیونکہ رات کو میں جلدی سو گئی تھی, آج صبح میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ لاپتہ ہے, تو میری تو پہلی جو تھاٹ آئی تھی ذہن میں کہ اس کا ایک بہت برا ریاکشن ہوگا, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ برا ریاکشن ہوگا, کیونکہ جب آپ بلوچ خواتین کو, آپ کو پتہ ہے جب مشرف نے کیپٹن حماد والا ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس ہوا تھا, بلوچستان میں آگ لگ گئی تھی, ایونچولی اس آگ کو آپ نے مزید فیول کیا اکبر بگٹی کو مار کے. آپ بلوچ خواتین کو ہاتھ لگا کے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف ریاست. اب یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں جو صورتحال اب بنا دی گئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ خاموش ہے, پولیٹیشینز خاموش ہیں, پاکستان کا پرائم میڈیا اسے رپورٹ ہی نہیں کر رہا. 15 منٹ کی میں نے ہیڈ لائن دیکھی, آخری کونے میں جا کر 30 سیکنڈ صرف اس ایشو کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا, ایک ٹکٹ تک نہیں چلا نیوز میں کہ کل ایک 12 سال کے بچے کو قتل کیا گیا ہے, کہیں ٹکٹ نہیں چلا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو لاپتہ کر دیا ہے. 2-3 دن پہلے جب سعیدہ بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا ان کی بہن کے ساتھ, اس پر کوئی ٹکٹ نہیں چلا پاکستانی میڈیا پر. تو یہ جو سچویشن ہے, ڈسکنیکٹ جو اتنا بڑا ہے مین اسٹریم پاکستان اور بلوچستان میں, یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. ایمان صاحب, ایک اور احمد دورانی صاحب کے بھائیوں کا کیس ہے, ان کی والدہ کی ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھی, وہ گئے چیل آئی ہے اور میرے بچے اٹھا کر لے کر چلی. کدھر ہے ان کے بھائی؟ وہی ہیں جن ٹارچر سیلز میں ریاست رکھتی ہے ہر مسنگ پرسن کو. کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اغوا کار کون ہے, سب کو پتہ ہے. یہ فیکٹ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نورانی صاحب کی فیملی نے جو FIR دی ہے, آج کیا 4-5 دن ہو گئے ابھی تک وہ درج نہیں ہوا, 4تھا دن ہے آج, اور ہائی کورٹ نے بھی جو کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے. 3 دن پٹیشن نہیں ہم سے بھیجا کی لگی, تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اغوا کار کون ہے, کس کی سہولت کاری میں سب لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی سٹوری تو ہو گئی ہے, اس کے اوپر جو ریاکشن آنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے, اور اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ بالکل, مجھے جو لگتا ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ آپ بس ہر کوشش کر رہے ہیں کہ دبا دو, ختم کر دو. اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ لوگوں کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو لوگوں کی ایک کوئی اصول ہیں جو آپ کے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اصول ہے نہیں, تو جو لوگوں کے جو جن چیزوں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ادھر ہی کھڑے رہیں گے. جتنا آپ جبر کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لوگ پھر بھی نکلیں گے. آپ دیکھ لیں, اور یہ پنجاب اور بلوچستان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ادھر ہر گھر میں کوئی جبرن لاپتہ کیا جاتا ہے, ہر گھر میں کسی کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے, وہ پھر بھی نکلتے ہیں. لیکن ادھر پنجاب میں ایک جھلک ہوئی ہے ریپریشن کی جو بلوچستان میں ہوتی ہے, ایک جھلک صرف, اور کوئی نہیں نکل رہا باہر. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے, اور اسٹیٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے ڈائنامکس بہت مختلف. اچھا مارنگ صاحب, یہ جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں, آپ کی ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے, بات چیت بھی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پر ہے, ستور صاحب ہے, باقی کوئی اتنے لوگ بھی موجود نہیں ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سے کیا ان کی گفتگو آف دا ریکارڈ بھی آپ سے سائٹ پر لے جا کے, اور یہ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں, ان کا احتجاج ان نے جو پریس ریلیز میں کہی ہے, یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ایک ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے, جو, اور میں تو الفاظ استعمال کروں گی جینیسائڈ کا, کیونکہ جب آپ کسی کو ان کی ایتھنک بیسس پر یا ریشل بیسس پر انہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں تو یہ جینیسائڈ ہوتا ہے. اور ابھی جس اسکیل پر آپ کو پتہ ہے, جنوری اور مارچ 2025 میں 400-500 سے زیادہ لوگ جبرن لاپتہ کیے گئے ہیں صرف 3 مہینے میں بلوچستان سے. تو آپ خود دیکھیں کہ ادھر کیا سچویشن ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فلسطین میں جینیسائیڈ نظر آتے ہیں, لیکن اپنے بیک یارڈ میں جینیسائیڈ نہیں نظر آ رہا. وہ قبریں کس کی ہیں؟ 13 قبریں. BBC تو ان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ تو لاشیں مسخ شدہ ہیں, کیڑے ان کے اندر پڑے. تو یہی بات تو یہی ہے نا کہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ کے یہ نیریٹو ہے, جو کچھ صحافی جو اسٹیٹ کے ہیں وہ پروپیگیٹ کریں کہ جی دیکھیں یہ لاشیں چوری کرنے گئے تھے, یہ دہشت گردوں کی لاشیں تھیں, یہ دہشت گردوں کی لاشیں کیوں لینے گئے. اتنا بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا بلوچستان میں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں, کون مر گیا ہے, کون زندہ ہے. جب بھی کسی ہسپتال میں ایک لاش آتی ہے, کوئی 1000 فیملیز بھاگ کر اس ہسپتال میں جاتی ہے کہ کیا یہ ہمارا پیارا تو نہیں. تو یہ کوئی کس طرح کی گفتگو ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کو کلیم کرنے گئے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا اتنی بری طرح فیل اور بے نقاب ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بچہ پاکستان میں اب اس پر یقین نہیں کرتا. آپ خود سیف ہیں؟ دیکھیں, جتنا سیف آپ ہیں, جتنا سیف سب ہیں, اتنا ہم ہیں. ناظرین, کچھ ایک لوگوں سے گفتگو بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ؟ جی. بلوچستان سے ہیں؟ جی بلوچستان سے. کہاں سے ہیں؟ تربت سے. یہ جو رات کو ہوا ہے, آپ نے جب سوشل میڈیا پر دیکھا یا وہاں سے فون سنا ہے کوئی؟
नहीं, सोशल मीडिया में देखा है। वहाँ कोई बात होती है आपकी घर में, या सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद है? नहीं, इंटरनेट सर्विस पूरा बंद है, नेटवर्क पूरा बंद है। आप पढ़ते हैं यहाँ पे, जी, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं कि हम बलूचों पे बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, और कि जब बलूच अपनी हक के लिए बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, तो रियासत अपनी मशीनरी को, अपनी पुलिस और अपनी वही पुलिस गुंडों को भेज कर उन्हीं मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करवाता है, उन पे गोलियां बरसाता है। जब हमारे 3 बलूच नौजवान शहीद हुए उसी अब कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे इधर ही? हम तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, लेकिन हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह रही बलूचिस्तान में हालत, अगर इस तरह हमारे लोगों को मारना, अगर हमारे लोगों को गोलियां बरसाना शुरू हुआ, हम अपने आगे लाए अमल बता देंगे। हम रिशोक की तरफ जा सकते हैं, हम यहाँ कैंप लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले भी यहाँ कैंप लगाया है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपने भी ज़ाहिर सोशल मीडिया के जरिए ही देखा होगा जो सूरत बनी, हल क्या है? रियासत कर रहे हैं। रियासत, मसला क्या है बलोचियों के साथ? आप लोग पढ़े लिखे माशाल्लाह खूबसूरत लोग हैं, व्हाट्स रॉन्ग? वहाँ पर मसला क्या है? चूंकि मैं तो बलूचिस्तान नहीं गया हूँ, लेकिन मसला क्या है वहाँ पे? मसला इन्फोर्स डिसअपेरेंस का है, जो जबरी गुमशुदगी, जिबरी गुमशुदगी का है, उठाकर गायब कर दिया जाता उठा के गायब कर देना। है। कोई ऐसा घर है जहाँ से बंदे ने गायब? तकरीबन सब हर किसी का अपना भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का मोहल्ला वाला कोई ना कोई लापता तो है। कोई ना कोई लापता। इसके केसेस भी है, 5-10 हज़ार के केसेस तो BYC के पास है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, हम थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा अवॉइड करें इनके साथ गुफ्तगू और बातचीत को। उसकी वजह यह है कि देखिए, कोई एक जुमला में भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए, और ये खुद स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम नहीं चाह रहे कि इनके लिए कोई मसाइल कम अज़ कम खड़े हों। लिहाजा हम ज़्यादा इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये तादाद आप देखें, ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे इनके चेहरे भी उस तरह से आपको ना दिखाएं, बट ये सूरत हाल है जो यहाँ पर बनी हुई है, और स्टेज से होकर यही तकरीरें और ये बातचीत हो रही है कि बराए मेहरबानी होश करें, होश करें। एडवोकेट साहब जो बातचीत कर रही हैं कि बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, ये अलार्मिंग है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।